हेलो एवरीवन। भाई बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हमने मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए भेजा था, हमारा रिज़ल्ट कब आएगा। भाई ज़रा ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद भी कैसे पता लगेगा कि मेरे रिज़ल्ट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मेरे मार्क्स ज़्यादा हुए, कम तो नहीं हो गए, क्या कोई गलती नहीं मिली और सेम मार्क्स है तो वहाँ क्या लिखा आएगा, हर एक बात मैं डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला। सबसे पहले अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ लिखा आ रहा है लास्ट डेट इज़ ओवर। अब आप अप्लाई नहीं कर सकता कोई भी बच्चा, पहली बात तो क्लियर है। इसका मतलब रिज़ल्ट हमारा आने वाला है, जहाँ आ चुका है, किस बच्चों का आ चुका और किसका आने वाला है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने हैं। सबसे पहले कहाँ से चेक करना है, देखो मेन वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आप cbsc.government.nic इन पे गए तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपने अप्लाई किया था, सेम पेज पे ही जाना है। लेकिन कैसे जाना है अगर भूल गए तो मैं दिखा देता हूँ। नीचे स्क्रॉल किया तो वेरिफिकेशन प्रोसेस पे क्लिक करोगे, क्लिक हेयर करोगे तो ये पेज वो वाला सेम ओपन हो गया। यहाँ पे अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन तो विंडो हो गई बंद आप लोगों की। आपको कहाँ जाना है, नीचे आएंगे तो यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस दिखा आ रहा है वेरिफिकेशन का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। पहला, एंटर एप्लीकेशन नंबर। जब आपने अप्लाई किया था तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, जिसमें एक जो होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा और 5 डिजिट रही होगी आपके पास लिखा होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एक बच्चे का है मेरे पास, और फिर आपको डालना है अपना रोल नंबर। ठीक है, दोनों काम जब आपने कर दिए फिर प्रोसीड पे आप कर देंगे क्लिक। यहाँ पे आपका रिज़ल्ट शो करेगा, आपने एप्लीकेशन नंबर, क्लास कौन सी है, नाम क्या है आपका और कौन से सब्जेक्ट का आपने अप्लाई किया था। एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अंडर प्रोसेस आ रहा है इस बच्चे का, और रिमार्क्स में कुछ नहीं। रिमार्क्स में क्यों नहीं है, क्योंकि अंडर प्रोसेस का मतलब अभी आपका एप्लीकेशन तो गए लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसकी एप्लीकेशन पहले गई होगी हो सकता है उसका पहले चेक हो रहा हो, जिसकी एप्लीकेशन बाद में जाएगी उसका बाद में रिज़ल्ट आएगा। इसलिए हो सकता है किसी बच्चे का रिज़ल्ट आ गया हो और किसी का आने वाला हो, जहाँ थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अंडर प्रोसेस के अलावा क्या क्या लिखा आएगा जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। सबसे पहला ज़्यादा चांस, सबसे ज़्यादा जो है वो है नो मिस्टेक फाउंड। मेरा मानना यह है कि पिछले कई सालों से 97 से 98% मिनिमम बच्चों का जो आता है रीवैल्यूएशन के अंदर वो यही आता है, नो मिस्टेक फाउंड, कोई मिस्टेक नहीं मिली, आपका रिज़ल्ट सेम टू सेम ही है जो पहले आया है। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन के अंदर, मार्क्स के अंदर आपको 3 चीज़ें चेक करते। सबसे पहला कि टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है, दूसरा कि कोई चेक हुआ क्वेश्चन लेकिन उसके मार्क्स आपको नहीं दिए गए। ठीक है, तीसरा कि वो चेक ही नहीं हुआ था। पहले में क्या था, चेक हुआ लेकिन मार्क्स नहीं मिले। तीसरा ऐसा हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन ही चेक ही नहीं हुआ हो, जब चेक ही नहीं हुआ तो उसके मार्क्स नहीं मिले। तो ये 3 चीज़ें आपके चेक किए जाते हैं। मार्क्स का टोटल, कोई क्वेश्चन चेक किया लेकिन उसे टोटल में उसके मार्क्स ऐड नहीं हुए, मतलब उसमें मार्क्स ही नहीं लिखे। मान के चला क्वेश्चन नंबर 21 था 3 मार्क्स का, 21 क्वेश्चन चेक तो किया लेकिन 3 मार्क्स देना भूल गया टीचर वहाँ पे, तो ऐसा हो सकता है। तीसरा कि 21 क्वेश्चन चेक ही ना हुआ, जब चेक ही नहीं हुआ तो उसके मार्क्स नहीं मिले। तो 3 पॉसिबिलिटी होती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चों का रिज़ल्ट नो मिस्टेक फाउंड ही आता है। अगर कुछ चेंज होता है तो वहाँ पे हो सकता है कि अंडर प्रोसेस की जगह केसी रजिस्टर आ जाए आपका। ठीक है, और केसी रजिस्टर के बाद रिमार्क्स में भी आपके हो सकता है उसी टाइम या उसके बाद हो सकता है रिमार्क्स में सीधे आपके मार्क्स आ जाए कि भैया आपके हाँ मिस्टेक मिली है और आपके मार्क्स जो थे 57 थे अब 65 कर दिए गए, या 65 तो 80 कर दिए हो। हाँ, एक केस और भी हो सकता है कि आपकी शीट कोई मिसप्लेस हो गई हो सकता है किस्मत ख़राब रही हो आपकी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा यहाँ पे अंडर प्रोसेस की जगह ये 2 केस आ सकते हैं। और रिमार्क्स में अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, कम होने के भी चांस बहुत ना के बराबर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो फ़ोटो कॉपी ज़रूर मंगा लेना। यहाँ तक आपने जंग लड़ी है तो इसके आगे भी कृपया, अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं यार कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, गलत है, कुछ तो गलत हुआ है मेरे साथ, तो फ़ोटो कॉपी मंगा लेना। लेकिन आपको लगता है अंदर से कि आपका रिज़ल्ट जो आया वही आना चाहिए था, लेकिन
घर वालों से झूठ बोल के आपने रीवैल्यूएशन कराया है तो भैया फ़ोटोकॉपी मत मंगा लेना। ये ना फ़ोटोकॉपी आने का और मार पड़े घर पे कि तू झूठ बोल रहा था, तू लिख के ही नहीं आया कुछ, तो तेरे को मार्क्स किस बात के मिलने थे। तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं यार मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए थे और आपने पढ़ाई करी थी, मेहनत करी थी, तो ज़रूर फ़ोटोकॉपी को मंगाना। उसके बारे में जैसे ही इसके बाद प्रोसेस के बाद वो विंडो ओपन होगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा इस चैनल पे, इसलिए बने रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।